सत्यराम दादू दयाल जी महाराज मन के अंग के अनंतर सूक्ष्म जन्म के अंग का वर्णन कर रहे हैं। मन के अंग के अंतर्गत दादू जी महाराज ने कहा था, जप तप करनी कर गए स्वर्ग पहुँचे जाए, दादू मन की वासना नरक पड़े फिर आए। हमने जब भी किया तब भी किया, पुण्य कर्म भी किए, और यदि हमारे मन के अंदर यदि वासना रह गई तो महाराज वापस नरक के अंदर आना पड़ता है। इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए दादू जी महाराज सूक्ष्म जन्म के अंग का निरूपण कर रहे हैं। इस सूक्ष्म जन्म के अंग के अंतर्गत दादू जी महाराज ये बताना चाहते हैं कि जब इस स्थूल शरीर की मृत्यु होती है और जन्म होता है तो इसको तो सब देखते हैं, ये सबको दिखाई देती है, परंतु इस जीव की सूक्ष्म मृत्यु और सूक्ष्म जन्म भी होता है, इसको जो है कोई देखता है महाराज। कोई वेदवेत्ता हो, कोई साधु संत हो, वही इसको देख पाते हैं। हर आदमी इस जीव की सूक्ष्म मृत्यु को और सूक्ष्म जन्म को नहीं देख पाता है। जीव की वृत्ति जिस प्रकार की होती है वैसा ही उसका स्वरूप होता है। हमारे अंदर यदि लोभ की प्रवृत्ति होती है तो हम बंदर की योनि में जन्म ले लेते हैं। हमारे में यदि क्रोध की वृत्ति होती है तो सर्प की योनि का जन्म हो जाता है। हमारे अंदर यदि वासना की वृत्ति उदय होती है तो हम हाथी की योनि में चले जाते हैं। हम यदि किसी की निंदा करते हैं तो चींटी की योनि में चले जाते हैं। किसी का भला करते हैं, किसी का परोपकार करते हैं तो साधु, सेवक, दाता, देव योनि के अंदर हमारा जन्म हो गया। ये सूक्ष्म जन्म मृत्यु का भी यही स्वभाव है। दिन भर हम कितनी बार मर जाते हैं और कितनी बार जन्म लेते हैं, इसका किसी को कोई पता नहीं है। इन्हीं बातों को स्पष्ट करने के लिए दादू जी महाराज कहते हैं, 84 लाख जीव की प्रकृति घटमाई, अनेक जन्म दिन के करे कोई जाने ना आए। 84 लाख जीव की, ऐसे कहते हैं ना, 84 लाख योनियाँ हैं। कौन कौन सी हैं वो 84 लाख योनियाँ? 9 लाख तो हमारा जल के अंदर जंतु हैं, 10 लाख कीट पतंग है, 11 लाख पक्षी हैं, 20 लाख वनस्पति है, 4 लाख देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, पितर और मनुष्य है, और 30 लाख जानवर हैं महाराज। इस प्रकार से 84 लाख योनियाँ हैं। तो दादू जी महाराज कहते हैं 84 लाख जीव की, ये 84 लाख योनि की जो योनियाँ हैं जीव की, प्रकृति घटमा, इन सब की प्रकृति हमारे अंदर ही है महाराज। अनेक जन्म दिन के करे, हम दिन के अंदर पता नहीं कितनी बार तो मरते हैं और कितनी बार जन्म लेते हैं। जैसे अभी ऊपर बताया ना कि लोभ की प्रवृत्ति होगी तो बंदर का भी योनि में जन्म हो गया, वासना की प्रवृत्ति होगी तो हाथी का जन्म हो गया, क्रोध का यदि आवेश आ गया तो सर्प की योनि के अंदर आ गया। तो इस प्रकार से हमारा निंदा की प्रवृत्ति आ गई तो चींटी के रूप में जो है जन्म हो गया। इसी प्रकार से परोपकार करते हैं, दूसरे के दुख में दुखी होते हैं तो महाराज जो है साधु और देव की सेवक, इनकी योनि के अंदर जन्म हो जाता है। तो दादू जी महाराज कहते हैं 84 लाख योनियों की प्रकृति है, वो इस जीव के अंदर ही है। अनेक जन्म दिन के करे कोई जाने है। हमारे दिन के अंदर पता नहीं कितनी बार हमारे प्रवृत्ति और वृत्ति बदलती रहती है। कभी काम की वृत्ति आती है, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी निंदा की, कभी स्तुति की, कभी परोपकार की। हमारा
तरह तरह की वृत्तियां हमारी बदलती रहती है, कोई जाने ना आए, इसको कोई नहीं जानता है, कोई विज्ञ, कोई वेदवेत्ता, कोई संत इस बात को जानते हैं। कबीरदास जी महाराज भी कहते हैं इसी बात को, कबीर प्राण पिंड को तज चले, मुआ कहे सबको होय, जीव सदा जामे मरे, सूक्ष्म लखे न कोय। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कबीर प्राण पिंड को तज चले, जब स्थूल शरीर का जब नाश हो जाता है तो मुआ कहे सबको, तो सारे आदमी कहते हैं कि मर गया। जब स्थूल शरीर से जब जीव अलग हो जाता है, जब स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है तो सब कहते हैं कि तो मर गया। पर जीव सदा जामे मरे, कबीरदास जी महाराज कहते हैं जीव तो हमेशा जन्मता रहता है, मरता रहता है। कैसे जीवता मरता रहता है? वही मैंने बताया ना, जैसी जैसी वृत्ति आती है वैसे वैसे उसका जन्म होता रहता है। लोभ की प्रवृत्ति आ गई तो बंदर की योनि हो गई, लोभ की प्रवृत्ति मिटी, और क्रोध आ गया तो जो है सर्प की योनि में जन्म हो गया। तो जीव सदा जामे मरे, इस प्रकार से जो जो वृत्तियां बदलती रहती है, इसी प्रकार से जीव का सूक्ष्म जन्म और मरण होता रहता है। सूक्ष्म लखे इनको, इसको कोई नहीं जानता है महाराज इसको। और कहते हैं अति सूक्ष्म सुरति का जीव न जाने जाल, कहे कबीरा दूर कर आत्म अदृष्टि अकाल। अति सूक्ष्म सुरति का जीव न जाने जाल, ये जो हमारी सुरति है इसका जाल अति सूक्ष्म है। हमारी सुरति जो है, हमारे संकल्प विकल्प, हमारे विचार महाराज कब कैसे बदल जाते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं, इसका जाल बहुत जोरदार है। हम भी अनुभव करते हैं महाराज, ये मन जो है इसकी गति कितनी तेज है, इसके बराबर तो कोई है ही नहीं, इसकी गति के बराबर। तो विचार बदलते रहते हैं, संकल्प बदलते रहते हैं। तो अति सूक्ष्म सुरति का जीव न जाने जाल, ये जीव इस सुरति के जाल को नहीं जानता है। कहे कबीरा दूर कर, कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि जो सुरति का जो जाल है, ये जो क्षण क्षण के अंदर हमारे संकल्प और विकल्प बदलते रहते हैं, हमारी सुरति बदलती रहती है, इसको दूर कर आत्म अदृष्टि अकाल। और तू तो जो है आत्मा के अंदर अपनी सुरति लगा, वो अकाल पुरुष है उसमें सुरति लगा। और ये जो बार बार जो हमारे संकल्प विकल्प सुरति वृत्ति बदलती रहती है, इसको छोड़। तो इस तरह से दादू जी महाराज ये जो सूक्ष्म जन्म के अंग के अंतर्गत ये बताते हैं कि 84 लाख योनियों की वृत्ति शरीर के अंदर है, जीव के अंदर है, और वो बदलती रहती है। तो जो जो वृत्ति बदलती रहती है तो जो है जीव का जन्म और मरण होता रहता है। ये सूक्ष्म जन्म है महाराज, इसको कोई कोई जानता है। ये बात दादू जी महाराज इस साखी के अंदर बता रहे हैं। सत्य है।